गांव में 3 वर्षों तक जब बरसात नहीं हुई तो खेती बर्बाद हो गई और उस गांव से लगभग सभी लोग पलायन कर गए थे। कुछ किसानों ने तो अपनी जमीनें बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दी थी। साजन और मलिका के पास 4 बीघे जमीन थी, लेकिन वो शादी के 5 वर्षों के बाद तक उस जमीन से ही खूब कमा खा रहे थे। लेकिन अकाल पड़ने के बाद उनकी भी हालत खराब हो गई। उन दोनों ने भी अपने गांव के घर को बंद कर दिया और मुंबई आ गए थे। कुछ पैसे बचा रखे थे जिनसे उन्होंने एक झुग्गी खरीद ली थी मुंबई सेंट्रल के पास। वो झुग्गी एक झुग्गी कॉलोनी में थी। सर पर छत आ जाने के बाद साजन ने काम खोजना शुरू कर दिया। उसको एक फैक्ट्री में एक मशीन चलाने की नौकरी मिली। पहले महीने में उसने मशीन चलाना सीखा था और उसको पहले महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी। मलिका ने भी बड़ी बड़ी इमारतों में लोगों के फ्लैटों में साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया था। 1 वर्ष में ही दोनों ने खूब मेहनत करके करीब 50,000 रुपये बचा लिए थे। उन्होंने उन पैसों से एक चौल में एक पक्का कमरा खरीद लिया। दोनों को लगने लगा कि जीवन अब बदलने लगा था और उनके अच्छे दिन आने वाले थे। लेकिन भाग्य ने अभी और भी इम्तिहान ले रहे थे। एक दिन मशीन में स्टील की प्लेटें काटते हुए साजन के दोनों हाथ मशीन में आ गए और कट गए। वो 3 महीनों तक अस्पताल में रहा। उसको कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा मिला। मलिका काम करती रही, लेकिन उसकी कमाई से पूरा नहीं पड़ता था। कुछ महीनों में ही वो कंपनी से मिले हुए पैसे भी समाप्त हो गए। साजन तो अब कोई काम कर ही नहीं सकता था। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो दोनों अपने कमरे को बेचकर वापस गांव जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन मलिका हार मानने को तैयार नहीं थी। उस दिन शाम को जब मलिका लोगों के घरों के बर्तन मांजकर आई तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं दिखा। उधर निराश और अपाहिज साजन चारपाई पर पड़ा भूख से करा रहा था। वो एक घर से 2 रोटियां ले आई थी, लेकिन वो सूखी रोटियां थी और वो उन रोटियों को अपने पति को नहीं देना चाहती थी। वो लोगों के घरों की बची हुई रोटियां अपने पति को देकर उसके सम्मान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उन दोनों के सर पर पड़ोस की राशन की दुकान वाले बनिए का भी 3,000 रुपया चढ़ चुका था। आखिर जब उसको कुछ नहीं सूझा तो वह एक थैला लेकर घर से बाहर जाने लगी। साजन ने बिस्तर से ही पूछा, इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? मलिका ने उससे नजरें मिलाए बिना ही कहा, देखती हूँ जाकर दुकान में, शायद बनिया तरस खाकर थोड़ा सा राशन दे दे। मुझे अगले हफ्ते 3 घरों के पैसे मिल जाए तब उसको दे दूंगी। थोड़ी देर के बाद मलिका थैले में आटा, दाल, खाने का तेल और मसाले लेकर आ गई। साजन ने देखा कि मलिका की साड़ी कुछ अस्त व्यस्त सी लग रही थी और पल्लू के नीचे उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वो कमरे के कोने में बैठकर आटा गूंथने लगी। साजन की आंखों में आंसू थे। उसको उस गुथे हुए आटे और अपनी पत्नी मलिका के जिस्म में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा था। वो जानता था कि बनिए ने मलिका को इतना राशन बिना कुछ लिए तो नहीं दिया होगा। हालांकि मलिका ने तुरंत ही दाल और रोटियां पका दी, लेकिन साजन ने सोने का बहाना कर दिया और दिल में गहरा दर्द लिए
भूखे पेट ही सो गया। उसके दिमाग में वो दृश्य घूमने लगा जिसमें बनिया उसकी पत्नी के जिस्म को आटे की तरह गूंथ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।